आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है समान लंबाई के लोहे तथा तांबे के तारों के सिरों के बीच समान विभवांतर लगाने पर उनमें समान धारा बहती है। ठीक है, हमें पूछा है कि समान, इसमें दिया हुआ क्या है, समान लंबाई के लोहे और तांबे के तारों के बीच समान विभवांतर लगाने पर, विभवांतर क्या लगा है, समान, तो उसमें दो धारा प्रवाहित हो रही है, वो क्या हो रही है, धारा समान प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या है, उनकी त्रिज्याओं की तुलना कीजिए जबकि लोहे के तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः A×10⁻⁷ ओम गुणा मीटर है तथा इसका दे रखा है, तांबे का दे रखा है 1.6 × 10⁻⁸ ओम गुणा मीटर। क्या उपयुक्त त्रिज्याओं को लेकर इसमें धारा घनत्व के समान किए जा सकते हैं? तो यहाँ से ये हमें देखना है। इसके लिए तो हमें दिया क्या है, समान लंबाई के दो चालक तार दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गई हमारे पास, एक ये एल लंबाई का है, एक दूसरा चालक तार ले लिया हमने, उसकी भी लंबाई क्या है, एल लंबाई है, जो कि ये तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे लोहा और ये हो गया तांबा। ठीक है, तांबा हो गया, इन दोनों की लंबाई क्या दे रखी है, समान दे रखी है। अब इसके यहाँ पे जो विभवांतर लगा रखा है एक तरह से, वो विभवांतर भी क्या है, दोनों का समान है। ठीक है, यहाँ पे विभवांतर समान है और इसमें जो प्रवाहित धारा है दोनों में, वो भी क्या है, दोनों की समान दे रखी है। इसका मतलब क्या है, दोनों का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध अगर R1 है और इसका प्रतिरोध क्या है, R2, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, यहाँ पे R1 बराबर क्या होना चाहिए, R2 होना चाहिए। ठीक है, और R1 बराबर R2 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे एक तरह से, तो इसमें परिवर्तित मान किसका होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल के, यानी एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पे क्षेत्रफल का मान परिवर्तित हुआ, क्योंकि हमारे पास R बराबर क्या है, ρL/A है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकता क्या दे रखी है, इनकी भिन्न दे रखी है। एल का मान लंबाई क्या दोनों के लिए नियत है, प्रतिरोध का मान क्या नियत है, तो इसमें भिन्न क्या हुआ, एक तरह से एक तो क्षेत्रफल भिन्न हुआ और एक इसकी प्रतिरोधकता भिन्न हुई। तो दो जो भिन्न प्रतिरोधकता हैं वो तो हमें दे रखी है, इनकी कितनी है, ρ1 बराबर दे रखा है कितना, 1.0 × 10⁻⁷ और इसके लिए ρ2 का मान दे रखा है हमें कितना, 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है, अब यहाँ से ये मान हमारे दिए हुए हैं, तो इसके लिए अगर आगे इसको देखते हैं तो दोनों प्रतिरोध क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले के लिए मान लेते हैं इसकी प्रतिरोधकता क्या है, L है, इसका क्षेत्रफल क्या है मान लेते हैं यहाँ पे A1 है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A2। तो ये क्या हो जाएगा, ρL/A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ρ2 L बटा क्या हो जाएगा, A2। L क्या है, दोनों की लंबाई है यहाँ पे, तो L से L क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा और ρ1/A1 बराबर ρ2/A2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे इसको अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ρ1/ρ2 बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से ये हो जाएगा हमारा A1/A2। ठीक है, ρ1/ρ2 बराबर क्या हो गया, A1/A2। अब यहाँ से अगर इसमें देखना चाहेंगे तो ये क्या है, इन दोनों, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं यहाँ पे R2 है। तो यहाँ से अगर इसमें त्रिज्याओं को त्रिज्या के अनुसार क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया हमारा, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर R1/R2 का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √ρ1/ρ2 हो जाएगा। ठीक है, ρ1/ρ2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आगे इसमें इस मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा हमारा, यहाँ से मान ρ1 का मान कितना है हमारा, 1.0 × 10 की पावर कितना है, -7, और दूसरा दे रखा है 10 की पावर -8, यानी ये 10 की पावर -7 और ये 1.8 या 6 है, सॉरी कितना है, 6 × 10 की पावर -8। और इसका अगर यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो R1/R2 का अनुपात क्या होगा हमारा, यहाँ से R1/R2 का अनुपात हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5। तो यही हमें क्या पूछा था, इसमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था। तो यानी R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 R2 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 R2 हो गया। तो इस तरह से क्या है, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। अब आगे प्रश्न में क्या पूछा है वो देखते हैं। आगे प्रश्न में क्या पूछा है कि उपयुक्त त्रिज्याएं लेकर इनमें धारा घनत्व समान किए जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, एक तरह से धारा घनत्व का मान क्या होगा, धारा घनत्व क्या होता है हमारा, J बराबर क्या होता है, I/A। अब इसमें धारा का मान क्या है हमारा, नियत है। यहाँ पे धारा का मान क्या है, एक तरह से
यहाँ पे नियत है, यानी धारा दोनों में समान दे रखी है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है दोनों के, भिन्न भिन्न है। क्षेत्रफल क्या है, भिन्न भिन्न, तो यहाँ से क्या है धारा घनत्व का मान भी क्या होगा, एक तरह से भिन्न भिन्न होगा। तो इसलिए क्या है, इसमें क्या पूछा है कि क्या उपयुक्त त्रिज्याएं लेकर उनमें धारा घनत्व समान किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल समान नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे धाराएं अगर त्रिज्या लेकर भिन्न भिन्न त्रिज्या लेके अगर उनका धारा घनत्व निकालेंगे तो क्या होगा, वो असमान आएगा। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।